च अदोषौ सगुणौ सालंकारौ शब्दार्थौ काव्यमित्याहु तत्र विचार्यते। शब्दार्थ युगलम न काव्य शब्दवाच्यम मानाभावात्। हाँ? कहा भाई, जब पंडित राज जगन्नाथ जी ये कह रहे हैं कि आचार्य मम्मट ने जो अपने काव्य लक्षण में तद अदोषौ सगुणौ तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, उन्होंने कहा कि काव्य कैसे होने चाहिए। कहा शब्दार्थ ऐसे होने चाहिए, दोष रहित गुणों से युक्त अलंकारों से अलंकृत होना चाहिए। लेकिन तो ऐसे शब्दार्थ को काव्य हम कहेंगे। लेकिन ये कहा कि कहीं कहीं यदि अलंकार नहीं है और रसादि की प्रतीति हो रही, तो ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य कहते हैं। मतलब अलंकार का होना अनिवार्य नहीं, ठीक है जी। हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि अलंकार नहीं है तो और रसादि की प्रतीति होती है, तो ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य कह सकते हैं। ये उनका तो वही वो कह रहे हैं कि जो यह विशेषण दिया है आचार्य मम्मट ने, तो उस पर हम विचार कर रहे हैं कि जो है कि दोष रहित गुणों से युक्त और अलंकारों के सहित शब्द अर्थ युगल को यदि काव्य माना जाता है, तो अलंकार के अंश में उन्होंने छूट दिया है। कितनी छूट दी है कि कहीं कहीं अगर स्पष्ट अलंकार नहीं है और रसादि की प्रतीति हो रही है, तो ऐसे शब्द अर्थ को भी काव्य हम कह सकते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे शब्द अर्थ को भी काव्य हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो उस पर पंडित राज जगन्नाथ इस लक्षण पर विचार कर रहे हैं। कहा कि शब्दार्थ युगलम न काव्य शब्द वाच्यम मानाभावात्। शब्द और अर्थ ये दोनों जो है, ये शब्द और अर्थ को काव्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। बल्कि जैसे काव्यम उच्चैः पठ्यते, काव्यम उच्चैः पठ्यते, काव्याद अर्थो अवगम्यते, काव्यम श्रुतम अर्थो न ज्ञातः इत्यादि विश्वजनीन व्यवहारतः प्रत्युत सद विशेषस्य काव्य पदार्थ प्रतिपत्तेश्च। समझे कि नहीं? 1 मिनट काट। कहा कि देखिए, काव्य जोर से पढ़ा जा रहा है, काव्यम उच्चैः पठ्यते, काव्याद अर्थो, लेकिन काव्यम उच्चैः पठ्यते, काव्य जोर से पढ़ा जाता है, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता है। या काव्य से अर्थ समझा जाता है और काव्य सुना लेकिन अर्थ ज्ञात नहीं है। काव्यम श्रुतम अर्थो न ज्ञाता है, काव्य को सुना लेकिन अर्थ नहीं ज्ञात हो सका। यह जो सार्वजनिक व्यवहार है, वह विशिष्ट प्रकार का शब्द ही काव्य से को, विशिष्ट प्रकार का जो शब्द है, वही इस बात को क्या नाम से काव्य होने को सिद्ध करता है। अर्थ इस बात को सिद्ध नहीं करता है। क्यों कि शब्द अर्थ दोनों को काव्य मानने से उक्त व्यवहार नहीं बन सकता। ठीक है जी। क्योंकि यदि अर्थ भी काव्य अगर होता, तो उसका पाठ कैसे संभव हो सकता है? अर्थ अगर क्या नाम से काव्य के अंदर हो, तो उसका पाठ कैसे संभव हो सकता है? समझे ना? अर्थ के भी काव्य के अंदर आ जाने में काव्य से अर्थ समझना भी नहीं बन पड़ता। अर्थ मिश्रित काव्य का श्रवण भी समुचित नहीं, यह भी ठीक नहीं है। इसलिए शब्द मात्र को ही क्या नाम से काव्य मानना ठीक है, शब्द अर्थ दोनों को काव्य मानना ठीक नहीं है। समझे कि नहीं जी? जैसा काव्य पदार्थत्व प्रतिपत्तेश्च, ठीक है। शब्द विशेष को ही क्या नाम से काव्य मानना उचित है, शब्द अर्थ को काव्य मानना ठीक नहीं है। कहा कि व्यवहार शब्द मात्रे लक्षणा उपादनी इति चेत स्याद्यप्येवं यदि काव्य पदार्थतया पराभिमते शब्दार्थी युगले काव्य शब्द शक्ते है प्रमापकम दृढ़तरम किम प्रमाणम स्यात् तदेवं तु न पश्यामः। पंडित राज जगन्नाथ कह रहे हैं कि आप ये कहें कि शब्द मात्र के लिए अगर कोई ये कह रहा है, मान लीजिए एक नई शक्ति
कि काव्य पद का प्रयोग जो है, शब्द मात्र के लिए काव्य शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया है, वह लक्षणा वृत्ति से काम लिया गया है, मुख्य रूप से नहीं बल्कि लक्षणा वृत्ति के द्वारा यह काम लिया गया है। तो उस पर क्या नाम से पंडित राज जगन्नाथ कह रहे हैं कि यह व्यवहारिक वाक्यों में काव्य पद जो है वह लाक्षणिक जो प्रयोग है, ऐसा आप जो कह रहे हो। तो कहा कि शब्दार्थ युगलवाचक जो काव्य पद का प्रयोग है वो लक्षणावृत्ति के द्वारा केवल शब्द में भी हो सकता है, ठीक है जी। जैसे पूर्वे पांचाला है, तो का मतलब ये है समस्त पांचाल देशवाचक पांचाल शब्द का प्रयोग जो है पूर्वे पांचाला स्थलों में देश के एक भाग में भी लक्षणा होती है। हाँ, जैसे कहा कि यहाँ से पांचाल कहाँ है, कहा पूर्व है, तो जहाँ से पांचाल है तो पांचाल से भी तो पूर्व हो सकता है। ये तो अवधि भाव अवधि को देख करके न पूर्व और पश्चिम का निर्धारण किया जाता है। तो वैसे एक भाग में भी लक्षणा होती है कि यहाँ से क्या नाम से पांचाल पूर्व है। तो पंडित राज इस तर्क पर उत्तर दे रहे हैं कि आपका यह लक्षणा द्वारा काम चलाने वाला कथन तब संगत हो पाएगा जब आप किसी प्रबल प्रमाण से यह सिद्ध कर दें कि काव्य पद जो है, काव्य पद का जो मुख्य वाच्य अर्थ है, शब्द अर्थ दोनों ही है, ठीक है। परंतु ऐसा प्रमाण तो आप दृष्टिगोचर हम लोगों को नहीं हो रहा है, ठीक है। जब यह किसी दृढ़तर प्रमाण से आप सिद्ध कर दें काव्य पद के द्वारा शब्द अर्थ दोनों का मुख्य अर्थ ये परिलक्षित होता है, तब तो मैं मान लूँगा। लेकिन इस तरह का दृष्टांत हमको परिलक्षित नहीं हो रहा है। वही काव्य शब्द शक्ते प्रमापकम दृढ़तरम किम प्रमाणम स्यात्, यदि कोई प्रमाण हो तो मैं मान लूँगा, लेकिन ऐसा तदेवं तो न पश्यामः, ऐसा तो हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ जी, तो कहा कि प्रमाण क्यों नहीं है। हाँ, प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होता है। कहा विमत वाक्यम तो अश्रद्धेयमेव, कहा क्या आप शब्द को प्रमाण नहीं मानते हैं। तो कहा पंडित राज जगन्नाथ ने कहा नहीं, मैं शब्द के प्रमाण को मानता हूँ, लेकिन आप्त के शब्दों को प्रमाण मानता हूँ। कहा कि आचार्य मम्मट कह रहे हैं, कहा आचार्य मम्मट क्या नाम से कह रहे हैं, उन्हीं से तो हमारा विवाद है। आचार्य मम्मट शब्दार्थ युगल को काव्य पद वाच्य होने का प्रमाण दे रहे हैं, ऐसा कोई कहे। तो कहा हाँ, शब्द को मैं प्रमाण मानता हूँ, लेकिन वादी के शब्द को नहीं। आचार्य मम्मट से ही मेरा विरोध है, तो उनके शब्द को हम कैसे प्रमाण मानते हैं। तो हमारा उनका यह क्या झगड़ा ही, जब उनकी हम सारी बात मान लें तो फिर हमारा विरोध किस चीज़ का है। हम आप्त वाक्यों के शब्दों को हम प्रमाण मानते हैं, न कि वादी के शब्दों को प्रमाण मानते हैं, ठीक है। इत्थम चासति काव्य शब्द से शब्दार्थ युगल शक्ति ग्राहके प्रमाणे प्रागुक्ताद व्यवहारतः शब्द विशेषे सिद्ध्यंतीम शक्तिम को निवारयितुम इष्टे। इस तरह शब्द अर्थ दोनों में काव्य पद की अभिधा शक्ति को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। यह जो आप पहले कह रहे हैं व्यवहार रूप से प्रमाण से शब्द मात्र को सिद्ध करने वाली यह जो काव्य पद शक्ति को कौन रोक सकता है। अर्थात शब्द ही क्या नाम से शब्द मात्र को ही काव्य कहा जाता है, इस शक्ति को रोकने वाला कोई दूसरा और प्रमाण नहीं है। तो शब्द मात्र को काव्य मानने में कोई विशेष युक्ति नहीं है। कहा एतेन विनिगमना अभावाद उभयत शक्ति प्रत्युक्तम, कहा कि शब्द अर्थ दोनों को काव्य मानना चाहिए। यह जो तर्क आप दे रहे हो तो शब्द मात्र को ही काव्य मानने में लौकिक व्यवहार रूप विनिगमक माने एकतर पक्षपातनी युक्ति विनिगमना, तो एकतर पक्षपातनी युक्ति वर्तमान है। इस प्रकार विशिष्ट प्रकार के शब्द को ही काव्य सिद्ध हो जाने पर तदनुसार शब्द मात्रगत काव्य लक्षण बनाना ही उचित है। उसी को शब्द मात्रगत काव्य लक्षण बनाना ही उचित प्रतीत होता है, न तो स्वकल्पितस्य काव्य पदार्थस्य, न कि अपनी ओर से काव्य रूप में कल्पित शब्दार्थ युगल गत लक्षण बनाना चाहिए। अपनी ओर से कल्पना करके कि शब्द और अर्थ को काव्य मानना चाहिए, ऐसा जो आप कल्पना करके बता रहे हो ऐसा काव्य लक्षण नहीं कर